आज मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि अपने काम को ना केवल बेहतर कर पाएँ बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू ऐड दें। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि मैनेजर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जो रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट की वो डिफरेंट होती है। नया मैनेजर अपने काम को जानने का सिर्फ एक ही नज़रिया जानता है, और वो नज़रिया है उसका स्वयं का। जब वो अकेला एक टीम मेंबर था, जिस तरीके से उसने काम किया और सफलता पाई, वो नज़रिया उसका मापदंड, उसका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। और उस वजह से सबसे ज़्यादा नए मैनेजर्स एक्सेप्टेंस पाने में, सबसे ज़्यादा मैच्योर टीम मेंबर्स से एक्सेप्टेंस पाने में, उनका कमिटमेंट पाने में, कॉम्पिटेंट लोगों का कमिटमेंट पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते, जब वो चाहते हैं लोगों को कि सब लोग उनके करे हुए अनुसार या उनके मापदंड के अनुसार, जो नज़रिया सिर्फ उनका एक तरफा नज़रिया है स्वयं के काम करने का, उस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, या उस बात के लिए अपना कमिटमेंट क्यों नहीं दर्शा रहे, या बात कहते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत नैरो होता है। और इसलिए इस लेवल पर नए मैनेजर्स को, टीम लीडर्स को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिसमें उन्हें नज़रिए दिखाए जाते हैं कि टीम में आपके किस टाइप से अलग अलग कॉम्पिटेंसीज के लोग एक समय पे होते हैं, अलग अलग मैच्योरिटी के लोग होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण के लोग होते हैं, एंड यू कांट हैव वन स्टाइल फॉर ऑल ऑफ देम। यानी कि आप एक ही तरीके से सभी टीम मेंबर्स को ना तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना उनका कमिटमेंट पा सकते हैं, ना उनसे काम करवाने की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, उनके पास अपनी सफलताओं के दृष्टिकोण हैं, उन्होंने और मैनेजर्स को भी देखा है। देयरफॉर उनका नज़रिया मैनेजर्स के इनपुट को लेने का, एक्सेप्ट करने का और कमिटमेंट में, अपने काम में कमिटमेंट में दिखाने में वो डिफरेंट है। तो नए मैनेजर्स को अगर हम ओरिएंटेशन देते हैं जिसमें कि हम उनको टास्क और पीपल, जैसे कि मैनेजमेंट ग्रिड में मूटन और ब्लेक ने कहा था कि आपका टास्क ओरिएंटेशन भी हो सकता है, आपका पीपल ओरिएंटेशन भी हो सकता है। उसमें 4 टाइप के मैनेजर्स हो सकते हैं: हाई ऑन टास्क, लो ऑन रिलेशनशिप, हाई ऑन रिलेशनशिप, लो ऑन टास्क, एंड हाई ऑन टास्क एंड हाई ऑन रिलेशनशिप। ये 9-9 करके उन्होंने एक रिलेशनशिप का और टास्क का ओरिएंटेशन बताया, एक बेहतरीन मैनेजर का। लेकिन मिडिल ऑफ द रोड भी उन्होंने बताया कि वहाँ तक पहुँचने के लिए एक साथ टास्क हाई ओरिएंटेशन वाला आदमी नहीं पहुँच सकता और हाई पीपल ओरिएंटेशन वाला भी नहीं पहुँच सकता। तो मिडिल ऑफ द रोड इज कि हम लगभग बीच रास्ते में टास्क ओरिएंटेशन भी है, 5-5 जिसको बोलते हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 या 1 to 9, 5-5 which is middle, somewhat middle on the task or somewhat middle on the relationship, एक अच्छी पहचान है, एक अच्छा समझौता है टू स्टार्ट विद। गोल होना चाहिए हाई ऑन टास्क और हाई ऑन रिलेशनशिप पर पहुंचने का। इसी तरीके से हमने देखा है मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स जब लीड करते हैं मैनेजर्स को, तो हमारे यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज में देखा है कि जो कम्युनिकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता चला जाता है। जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है मैनेजर्स की, फ्रॉम मैनेजर्स टू सीनियर मैनेजर्स टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू द लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, they don't want to listen to arguments, they don't want to give clarifications to people। अगर लोग पूछते हैं तो उन्हें लगता है उनका समय व्यर्थ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए एक अलग इंटरवेंशन कि मैनेजर्स को लीड करने के लिए उनकी जो स्पेक्ट्रम है लीडरशिप की, उसमें कितना चेंज, कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम लीडरशिप स्टाइल उनको चाहिए, और क्या वो कर सकते हैं जिससे कि पार्टिसिपेशन भी बढ़े, वैल्यू ऐड भी आए, और सिर्फ एक ही दिमाग ना चले
जितने मैनेजर्स हैं उनके अलग अलग यूनिक इनपुट्स आए और कलेक्टिवली टीम्स बेहतर प्रोडक्टिविटी की ओर आगे बढ़े। ऐसा ही हमने देखा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स में लोग बिना किसी इनपुट के, अगर उनके साथ ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ है जब वो नए मैनेजर्स थे, ना उनके साथ कभी कोई इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है जब वो मैनेजर ऑफ मैनेजर्स बने, लोग अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखते चले गए या फिर उन्होंने अपने वातावरण से यानी कि अपने मैनेजर्स को देखा जैसा वो कर रहे थे वैसा ही करीब करीब उन्होंने इम्यूलेट करना शुरू कर दिया, यानी कि कॉपी करना शुरू कर दिया। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में नंबर 2 होते हैं after the CXO, CEO or the MD. These are the people who are leading the functions with large teams. They also continue to operate from their approach of either कि जैसा हमने किया था वो सबसे बेहतरीन था और सबको वैसा ही करना चाहिए। फीडबैक देने में उनको लगता है रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, HR को बोलो, HR ठीक कर देगा या आदमी रिप्लेस कर देगा, चाहे वो मैनेजर हो चाहे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर हो। तो इवन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर उसका कभी भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं हुआ न्यू मैनेजर बनने के बाद, मैनेजर ऑफ मैनेजर्स बनने के बाद, आई थिंक द सिमिलर इंटरवेंशन मे बी विद सम नुआंसेस ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर उनकी ट्रेनिंग हुई है, ओरिएंटेशन हुए हैं, तो इस नए रोल में उनसे क्या अपेक्षित है, क्या स्ट्रेटजिक इनपुट उससे अपेक्षित है, कहाँ पर वो अपने मैनेजर्स को बेहतर मैनेजर्स बना सकते हैं, कैसे वो कोचिंग कर सकते हैं, कहाँ पर मेंटरिंग का रोल आता है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम सारी लीडरशिप एक CEO या MD के ऊपर बैलेंस कर चलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप इनपुट की कमी आएगी और जो कोहेसिव फोर्स होनी चाहिए टीम की, इंडिविजुअल्स 1 और 1 11 होने चाहिए, वो 1 और 1 2 से ज़्यादा नहीं हो पाते, कई बार तो वो 1 और 1 2 से भी कम रह जाती है उनकी संगठित पावर। सो देयरफॉर मैनेजर्स को स्ट्रेंथन करना ऑर्गेनाइजेशन के हित में है और बहुत जल्दी, जितना जल्दी करें, जितना ज़्यादा करें, उतना ही आपको बेहतर इंडिविजुअल लेवल पर, टीम्स लेवल पर और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बेहतर रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आएंगे, प्रोडक्टिविटी में आएंगे, रिजल्ट्स में आएंगे, टॉप लाइन में आएंगे, बॉटम लाइन में आएंगे। तो इस पर हम कुछ और चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। इन मैनेजर्स के साथ कौन कौन से जो यूनिक चैलेंजेस हैं और क्या उन पे हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच हो सकती है, क्या HR डिपार्टमेंट फैसिलिटेट कर सकता है, क्या लर्निंग इन डिपार्टमेंट फैसिलिटेट कर सकता है, क्या स्टेक होल्डर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके लिए। तो इस पर हम और चर्चा करेंगे। तब तक शुभकामनाएं।